मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने मोमानी जान से ये बात की तो मामू वहाँ मौजूद नहीं थे। वो अपने कमरे में थे। उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर। हैरत की बात है, मोमानी जान तुम्हें रिश्ते के लिए बुला रही है और मामू कमरे में सो रहे। नूर को भी शक है कि मोमानी जान ने अचानक से रिश्ते का प्रपोजल ही दे दिया। तुम्हारी जॉब लगने के अलावा और ऐसा क्या है जो मोमानी जान तुम पे इतनी मेहरबान हो रही है? भाभी, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मेरे ऑफिस में मेरे अंडर एहसन काम करता है। उसकी एक फ्रॉड की फाइल मेरे पास आई हुई है और वो केस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे उस पर डिसीजन लेना है। अब समझ में आया। इसका मतलब कि एहसन को बचाने के लिए वो तुम्हारी और नूर की शादी करवा रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या जवाब? हर दफा शगुफ्ता और मोमानी जान कोई ना कोई चाल चलती है ना। हमेशा। तो इस बार तुम कुछ ऐसा करो कि वो अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस जाए और तुम और नूर मुस्तकबिल में एक भी हो जाओगे। इंशाल्लाह। फैसल, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो खत्म होके नहीं दे रहा? बस शगुफ्ता 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद मैं फ्री। फैसल प्लीज, ऑफिस का काम अपने ऑफिस में छोड़ कर आया करो, घर में मत लाया करो। भाई जब वर्क ओवरलोड होगा तो रातें तो जागनी पड़ेंगी। कौन सा मैं कोई पहली दफा कर, पहले भी यही करता रहा। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो तुम कि वो तुम्हारी जो फरियाल है वो सब ये बर्दाश्त करती थी? हाँ, सही कह रही हो तुम। फरियाल सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं करती थी, बल्कि हर थोड़ी देर बाद एक चाय का कप या कॉफी का कप तो ले आती थी। बड़ी बेवकूफ थी फिर तो वो। सारा दिन तुम्हारे शरारती बच्चों को वो संभालती हुई थी और फिर रात भर जाग के तुम्हारे लिए चाय और कॉफी भी बनाती थी। बेवकूफ थी बहुत। और मैं चाहूंगा कि ये बेवकूफी अब तुम भी करो, क्योंकि अब मेरा मूड हो गया 1 कप चाय पीने का। क्या तुम्हें मेरे सिर पे 2 सींग नजर आ रहे हैं? नहीं ना, तो मैं ये बेवकूफी नहीं करूं। सारा दिन एक टांग पे खड़े होकर मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊं, घर का काम करूं और फिर रात भर तुम्हें मैं चाय कॉफी भी देती रहूं। मैं ये नहीं कर सकती। यस। मेरी तो समझ से बाहर है ये अम्मा अचानक रोमैल पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही। मामला क्या है आखिर? मुझे तो रिमशा की बात सच लग रही है। अम्मा और बाजी जरूर कोई गेम खेल रही, लेकिन उन्हें इससे फायदा क्या होगा, ये बात सोचने वाली है।
नूर, क्या बात है? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? सिमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। अब अम्मी ने क्या कर दिया है? कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ अल्फाजों में कहो ना। तुम्हें पता है अम्मी ने रुमैल को क्यों बुलाया था? मुझे क्या पता, तुम मुझे बताओ ना क्यों बुलाया था। अब बता भी दो, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? रुमैल की कॉल आई थी, वो बता रहा था कि अम्मी ने उसे शादी की बात करने के लिए बुलाया। हाँ, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ऐसी बात पे खुशी से ज्यादा परेशानी हो रही है। और तुम्हें पता तो है अम्मी और आपी का, अम्मी कोई भी फैसला आपी के बगैर नहीं करती है और आपी सख्त नापसंद करती है रुमैल को। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जैसे तुम सोच रही हो ऐसा ही हो। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक से अम्मी के रवैये में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। मेरी बात सुनो नूर, अगर तब्दीली आ ही गई है और सब कुछ तुम्हारे हक में हो रहा है तो फजूल सोचों से खुद को हलकान मत करो और मेरी मानो तो रुमैल के साथ शादी कर लो, वरना फिर कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। और के साथ लंच पे जाना था, लेट हो गया। अहमद साहब, मेरे कमरे से फाइल पिक कर लीजिएगा प्लीज। और सुनिए मेरी बात, एहसन को बोलेगा कि प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं उसकी मुझे सब अपडेट दे। हाँ, अभी मैं काम से जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँ आप भी लंच कर लीजिए, उसके बाद एहसन को लेके मेरे रूम में आए, हम एक मीटिंग कर लेंगे, ठीक है? चलो ठीक, ओके ओके, थैंक यू। हसन, ये फाइल रुमेल साहब ने आपको देने का है। लेकिन मैं तो ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा है कि वो लंच पर जा रहे हैं, वहाँ से आते इस प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। आप प्लीज़ ये फाइल रीड करें, ओके? थैंक यू। धीरे धीरे इस रुमैल के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे सर पर ये बॉस बनकर जो सवार हो गया है और अभी इसने ऑडिट भी करना है। अगर ऑडिट में मेरा नाम आ गया तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊं। सिमी, एहसन, शगुफ्ता, ये तीनों मिलकर भी मेरी शहजादी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकते। मम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है तुम मुझसे रुमैल के बारे में सवाल करोगी कि मैंने तुमसे पूछे बगैर रुमैल से तुम्हारा रिश्ता दोबारा क्यों जोड़ा। जी, यही पूछना है मुझे आपसे। नूर, सबसे पहले तो बेटा तुम मुझे मेरे तमाम पिछले फैसलों पे माफ कर दो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी सबसे समझदार और अपनी मां से प्यार करने वाली बेटी। अम्मी, आप रोए तो ना? क्या करूं, अपने आंसुओं, अपने दुखों को छुपाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन जब से ये सिमी का मसला हुआ है मैं अकेली क्या क्या करूं। अब तो मेरा ज़ब्त जवाब देने लगा। अम्मी, मैं आपके साथ हूँ, बल्कि हम सब आपके साथ हैं।
आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। रुमैल अभी तक ऑफिस नहीं आया। मुझे कहा गया था लंच के फौरन बाद मीटिंग है। इसके काम के लिए मैंने अपना प्रोजेक्ट ड्रॉप किया। इसका जरा भी टाइम की कदर नहीं। सर मैं आपके कैबिन गया तो पता चला आप आए। आपको इन्फॉर्म करना था कि रुमेल साहब की कॉल आई थी, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। इस प्रोजेक्ट पर कल मीटिंग होगी। ठीक है। क्या बात है एहसन, सुना नहीं है कल ऑफिस नहीं जाना? लेट लेट कर थक चुका हूं, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही। जब इतना सोचोगे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो फिर नींद कहाँ से आएगी तुम्हें? रिमशा, मुझे सिर्फ यही खौफ सता रहा है कि अगर इस फ्रॉड के केस में मेरा नाम भी आ गया तो कितनी बदनामी होगी मेरी। और अबू जान वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब्बू को उस वक्त दुख पहुंचता जब तुमने ये फ्रॉड किया होता, या फिर तुम्हारा किसी भी किस्म का लिंक होता उन लोगों से। रिमशा, लेकिन तुम अच्छे तरीके से जानती कि मेरा इस फ्रॉड के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ एहसन कि तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी ये घटिया काम किया था वो जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। थैंक यू। परेशान मत हो, जाके सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। फरियाल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। नजमा आंटी ने सारा ड्रामा किया है। एहसन को फ्रॉड केस से बचाने के लिए, वरना नजमा आंटी तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इससे पहले कि नजमा आंटी कोई नई चाल चले, मुझे जल्द से जल्द निकाह कर लेना चाहिए। और एहसन को मुझे नया प्रोजेक्ट भी देना है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। अहमद साहब और ऐसे नगर आ गए तो उन्हें मेरे कमरे में भेज दीजिए। जी फौरन।
रिमशा, ये रिमशा कहाँ चली गई? एक तो मैं पहले ऑफिस के लिए लेट हो गया, रोमेल ऑफिस पहुंच गया होगा, उसके साथ मीटिंग भी है बहुत इंपॉर्टेंट। रिमशा, रिमशा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों एहसन, इतने जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हो? मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता करके जाना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जाके कर लूंगा। अभी मुझे बहुत देर हो रही है और रोमेल ऑफिस पहुंच चुका होगा, मेरे उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये एहसन को क्या हो गया? कल तक तो रोमेल से मिलने से डर रहा था और आज रोमेल के साथ मीटिंग के लिए इतने जल्दी निकल गया। शगुफ्ता, अभी जगा के गया था फिर सो गई। शगुफ्ता, शगुफ्ता। क्या है फैसल, सोने दो मुझे। बच्चे तुम्हारे नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उठो और आओ, उनकी स्कूल की वैन भी आने वाली है। सैंडविच वगैरह बना के दे दो बच्चों को। कसम से मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। प्लीज कुछ मैनेज कर लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम रात को भी जल्दी सोई थी और तुमसे उठा नहीं जा रहे हैं। स्ट्रेंज। शगुफ्ता, नूर। जी अम्मी। सुबह से शगुफ्ता को फोन कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रही है। अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं मेरे दिल में। कहीं उसने फिर से नींद की गोलियां तो नहीं खानी शुरू कर दी हैं? हमें उनके घर जाना चाहिए, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं बेटा, तुम घर के काम निपटाओ, मैं तो अभी जाऊंगी तो फिर शाम को ही वापस आऊंगी। ठीक है अम्मी। समझ में नहीं आ रहा है, अब तो शगुफ्ता ने अपनी जिद पूरी कर ली है, फैसल से शादी हो गई है उसकी, फिर नींद की गोलियां खाने क्यों नहीं छोड़ रही? मजीद वक्त ज़ाय किए बिना मुझे मामू जान से बात कर लेनी चाहिए ताकि रुमैल और नूर मुमानी जान की किसी प्लानिंग का शिकार न बन सके। कौन है? अरे राहुल का फोन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा?